अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफियत के साथ होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल इजी कुरान लेसन्स पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 90 और आयत नंबर 91। इन दो आयत बैजिनात की हम तिलावत भी करेंगे और साथ साथ हम इनकी तजवीद भी सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलिए बगैर ताख़ीर के बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और सबक की इब्तिदा अल्लाह जल्ल शानहू के बाबरकत नाम से करेंगे। तो आइए इब्तिदा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयात बैजिनात देखिए। बिस्मश्तरौ बिही, साथ साथ हम इनकी तजवीद भी देखते जाएंगे। बिस्मश, यहाँ पर हमजा इसके ऊपर सुकून की अलामत है, तो इस हमजा को झटके के साथ पढ़ा जाता है, तो इसको भी हम झटके के साथ पढ़ेंगे। बिस्मश्तरौ बिही, हा के नीचे ये चूंकि जेर भी है और ऊपर ये छोटी मद भी है, तो इस हा को हम लंबा करके पढ़ेंगे। बिही, आगे देखिए। अनफुसहुम, अन, यहाँ पर नून साकिन पर इख्फा है। वजह इस इख्फा की यह है कि नून साकिन के बाद जो है ये फा, हरूफ इख्फा में से एक हर्फ यहाँ मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर नून साकिन पर इख्फा करेंगे। अनफुसहुम यकफुरू, यहाँ पर नून साकिन है और इसके बाद ये कायदा एक अलग रूल है कि नून साकिन या तनवीन के बाद जब या, वाओ, मीम और नून इन चार हरूफ में से कोई हर्फ आता है तो वहाँ पर जो है जो नून साकिन होती है या तनवीन होती है उसको गुन्ना के साथ मिलाकर, ठीक है, गुन्ना के साथ उसको मुदगम करके मिक्स करके पढ़ा जाता है। इसको इदगाम बिल गुन्ना या इदगाम नाकिस जो भी कह लें, दोनों इसके नाम है, तो इसको इदगाम बिल गुन्ना कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए। यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु, यहाँ पर भी माँ के ऊपर जो है ये छोटी मद है, जिसकी वजह से इसको लंबा पढ़ा जा रहा है। बिमा अंज़लल्लाहु, नून साकिन है और उसके बाद जा, ये हरूफ इख्फा में से एक हर्फ है, तो यहाँ पर भी नून साकिन पर इख्फा होगा। अंज़लल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह की लाम पिछले हर्फ यानी कि लाम के ज़बर की वजह से जो है ये लाम मोटी पड़ी जा रही है। अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु, इसको दोबारा से देखिए। युनज़्ज़िलल्लाहु, यहाँ पर इसकी तजवीद ये है कि यहाँ पर भी नून साकिन और उसके बाद ये या, यानी कि चार हरूफ या, वाव, मीम और नून, इन चार हरूफ में से एक हर्फ या मौजूद है, तो यहाँ पर भी इदगाम नाकिस होगा या इदगाम बिल गुन्ना। युनज़्ज़िलल्लाहु, और लफ्ज़ अल्लाह की लाम पिछले लाम के मफ्तूह होने की वजह से मोटी पड़ी जा रही है। मिन फ़ज़लिही, नून साकिन है और यहाँ पर फा हरूफ इख्फा में से एक हर्फ है, तो यहाँ पर भी नून साकिन पर इख्फा करेंगे। मिन फ़ज़लिही अला मन यशाउ, अला, लाम के ऊपर खड़ी जबर, तो इसको एक अलीफ की मिकदार लंबा करके पढ़ेंगे। अला मैं, यहाँ पर नून साकिन और उसके बाद या है, ठीक है, तो इसको इदगाम बिल गुन्ना या इदगाम नाकिस वाला जो कायदा है वो यहाँ पर लगेगा। मैं यशाउ मिन इबादी, ठीक है, ये जीम जो होती है, जहाँ ये छोटी सी जैसे ये जीम लिखी हुई है, तो इसको ये वक्फे जायज की अलामत है, यानी कि अगर इस पर ठहर जाए तो भी ठीक है, मतलब कि ठहरना तो बेहतर है इस पर, लेकिन अगर कोई ऐसा करे कि ठहरे ना बल्कि मुसलसल पढ़ते ही जाए तो ये भी जायज़ है, लेकिन ठहर जाना एक बेहतर चीज़ है। तो यहाँ पर हम ठहराव के साथ इसको पढ़ेंगे। मैं यशाउ मिन इबादिह फबाउ, हमजा के बाद चूंकि ये वाव साकिन है तो इस हमजा को लंबा पढ़ेंगे। फबाउ
بغضب على غضب، بغضب على غضب، یہ با کو ہلاتے ہوئے، یعنی کہ اس کو سکون کے ساتھ اور نرمی سے نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اس کو ہلاتے ہوئے چھوڑیں گے. اور چونکہ آگے یہ وقف مطلق کی علامت ہے تو یہاں پر ہم وقف بھی کریں گے. على غضب وللكافرين، وللكافرين عذاب مہین. عذاب، اب یہاں پر تنوین ہے اور اس کے بعد یہ میم آ گئی ہے، یعنی کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے کوئی حرف تنوین کے بعد آیا ہے تو یہاں پر بھی ادغام بالغنہ یا ادغام ناقص ہوگا. عذاب مہین. اگلی آیت مبارکہ دیکھیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمینو، نون کے بعد واو ساکن تو اس کو لمبا پڑھیں گے. آمینو بما انزل اللہ، بما، میم کے اوپر چونکہ چھوٹی مد ہے تو اس کو لمبا پڑھیں گے. بما انزل اللہ، یہاں پر نون ساکن کے اخفاء کی وجہ یہ زا ہے، یعنی کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے ایک حرف موجود ہے تو یہاں پر اخفاء کریں گے، یعنی کہ نون ساکن کی آواز کو جو ہے وہ ناک میں چھپاتے ہوئے نکالیں گے. انزل اللہ، قالوا نؤمن، یہاں پر بھی حمزہ سکون کے ساتھ ہے تو اس حمزہ کو بھی جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ جو سکون کی علامت ہے یہ اس حمزہ کی کہلائے گی نہ کہ اس واو کی. ٹھیک ہے، اگر یہ حمزہ نہ ہوتا تو ہم اس کو پڑھتے نو مینو، حالانکہ یہاں پر یہ حمزہ ہے تو جس کی وجہ سے ہم اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. نو مینو بیما، میم کے اوپر یہ چھوٹی مد اس کو لمبا پڑھیں گے. بیما انزل، انزل علینا ویکفرون، غا کے بعد واو ساکن ہے تو اس غا کو لمبا پڑھیں گے. ویکفرون بما وراءہ وہو الحق، اس کو دیکھیے دوبارہ سے. بما وراءہ وہو اب یہ را کے بعد جو الف آ رہی ہے، حمزہ آ رہی ہے، اس کے اوپر یہ بڑی مد لگی ہوئی ہے تو اس کو لمبا کر کے اس کو کھینچتے ہوئے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وراءہ وہو اب یہ قوف کی جو چھوٹی سی علامت، یہ چھوٹا سا قوف جو لکھا ہوا ہوتا ہے آیات کے درمیان، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نہیں ٹھہرنا چاہیے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے یہ قرآن کریم کے جو رموز و اوقاف ہیں، یعنی کہ اس کے جو راز ہیں، جو چیزیں ہیں ایسی، ان کا خاص خیال رکھا کریں. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی جو قاف ہے اس پر نہیں ٹھہرا جاتا. وراءہ وہو اب یہ واو اور لام، ٹھیک ہے، اس کو ملائیں گے. وہو الحق، وہو الحق. آگے دیکھیے. مصدقا لما معهم، مصدقا لما، اب یہ قوف کی جو تنوین ہے یہ لام کے ساتھ جب ملے گی تو یہ دیکھیں قل، قل، ٹھیک ہے، یہ قوف تو پڑھی جائے گی لام کے ساتھ ملا کر یہ، لیکن جو تنوین ہے یہ خاموش ہو جائے گی. مصدقا لما معهم، یہاں پر بھی وقف مطلق کی علامت ہے تو یہاں پر ہم یہ وقف کریں گے. ٹھیک ہے. معهم قل فلیما، فلیما، یہ تینوں حروف جو ہیں یہ نرمی سے ادا ہونے والے ہیں، یعنی کہ نرم حروف میں سے نہیں ہے لیکن جو ہے نا ان کو آسانی کے ساتھ چھوڑا جاتا ہے، جیسے کہ نہ تو ان کو کھینچا جاتا ہے اور نہ ہی ان کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. فلیما تقتلون، یہ قوف یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر قلقلہ کی علامت ہے تو اس کو جو ہے ہلاتے ہوئے پڑھیں گے. تقتلون انبیاء اللہ،
अंबिया। अब ये देखें नून साकिन है और इसके बाद बा आ रही है, तो यहाँ पर इक़लाब होता है। इक़लाब कहते हैं बदल देने को, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो नून साकिन के बाद बा आ जाती है, तो फिर इस नून साकिन को हम जो है, ये जैसे ये छोटी सी मीम लिखी हुई है, ठीक है, तो इस मीम के साथ इस नून साकिन को बदल दिया जाता है, यानी कि उस नून साकिन के बजाय ये मीम पड़ी जाएगी। अम्बिया अल्लाही। लफ्ज़ अल्लाह की लाम जो है पिछले हर्फ यानी कि हमजा के मफ्तू होने की वजह से मोटी पड़ेंगे। अम्बिया अल्लाही मिन क़ब्लु। मिन नून साकिन है और इसके बाद क़ाफ हरूफ इख्फा में से एक हर्फ है, तो यहाँ पर भी हम इख्फा करेंगे और इससे आगे जो बा है ये कलकला के साथ है, ठीक है। मिन क़ब्लु, क़ब, ठीक है, बा को रोक कर नहीं बल्कि हिलाकर पढ़ेंगे। मिन क़ब्लु इन कुंतुम। यहाँ पर भी नून साकिन के बाद काफ और यहाँ पर इससे आगे नून साकिन के बाद ता, ये दोनों हरूफ इख्फा में से हैं, तो यहाँ दोनों नून पर जो है इख्फा करेंगे। इन कुंतुम मुमिनीन। अब ये मीम साकिन है और आगे मीम मुशद्दिद है। जहां भी ऐसा हो कि एक हर्फ जो है वो साकिन हो और दूसरा वही हर्फ अगले लफ्ज में जो है ये मुशद्दिद हो रहा हो, तो उन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं। जैसे कि ये मीम है और इससे आगे दूसरे हर्फ में भी मीम है, लेकिन एक पहले हर्फ की मीम जो है ये साकिन है और दूसरे हर्फ की मीम जो है ये मुशद्दिद है, तो इन दोनों को आपस में मिक्स करके मिलाकर पढ़ेंगे। इन कुंतुम मुमिनीन। इसके साथ ही हमारा आज का सबक इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट मुलाकात तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान करीम के सोचने, समझने और इसके अहकामात पर अमल करने में गुजारिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस कार्य खैर से मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि कुरान करीम ही हमारी आखिरत की कामयाबी का सही राज है कि जब हम कुरान करीम के मानी को समझेंगे, उसके अल्फाज को दुरुस्त अदा करेंगे, तो ये रूहानियत का सबब बनेगा, जो हमारे लिए रूहानी नूर का सबब बनेगा। तो जब रूहानियत आ जाती है तो फिर जो है ये दुनिया की मोहब्बतें और दुनिया का जो सारा झंझट सा है, ठीक है, ये ख़त्म हो जाता है। तो आपसे गुजारिश करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी किया करें। अगर कुरान करीम की आयत के मुतालिक और इसकी जो सूरतें हैं उनके मुतालिक किसी किस्म की जो या इसमें मौजूद वाक़यात के मुतालिक जो है किसी किस्म की आपको कोई मालूमात चाहिए हो या किसी किस्म का कोई सवाल हो, तो आप बिला झिझक पूछिए। आपके सवालात का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। दुआओं की दरख्वास्त। अगली मुलाकात तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।